सो हेलो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इग्नू प्रेप पे। मैं हूं केएस तोमर। सो फाइनली इग्नू ने दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिए हैं और अब आप अप्लाई कर सकते हैं दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए। हालांकि अभी जून 2025 के रिजल्ट अपडेट हो ही रहे हैं, उसी दौरान इग्नू ने सडनली ही इस बार काफ़ी जल्दी, हालांकि जो आपके एग्जाम फॉर्म है वो अक्टूबर मंथ में आते हैं, बट इस बार सितंबर के अंदर ही एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया है और आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो जो डिफिकल्टीज आप फेस करेंगे ताकि आपको कोई इशू ना हो। जैसे कि अभी आप इग्नू की वेबसाइट पे चेक करेंगे जाके, तो वेबसाइट का सर्वर डाउन है और ये चल नहीं रही है और ऐसे ही ये अभी प्रॉब्लम करती रहेगी। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूंगा जहां से आप एग्जाम फॉर्म अपना भर पाएंगे और एग्जाम फॉर्म के बारे में सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड आगे चलते हैं, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ ताकि आप अपना एग्जाम फॉर्म इजीली फिल कर पाएं। तो अभी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ignuprep.com पर हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, एंड इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जैसे वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और वेबसाइट में सारी चीज़ें बेसिकली आपके लिए ही हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार आप अच्छे से वेबसाइट को देख लें ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी ज़रूरत हो तो वो आपके काम आ सके, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो नीचे जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेस ऑल इग्नू लिंक्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा दिसंबर 2025 एग्जाम फॉर्म का। तो इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इग्नू के सामर्थ्य पोर्टल पे आ जाएंगे। क्योंकि वेबसाइट अभी चल नहीं रही है इग्नू की, तो आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत देर बाद ये चल भी जाए, बट फिलहाल ये काम नहीं कर रही है तो आपको मैं दिखा नहीं सकता और ना यहाँ पे अभी तक नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। तो सामर्थ्य पोर्टल पे जैसे आप आएंगे, आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था एडमिशन के टाइम पे वो आपको डालना होगा, क्योंकि उसके लॉगिन करने के बाद ही आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल लिया है और नीचे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट कैप्चा आपको दिखाई देगा। तो जो भी कैप्चा आपकी स्क्रीन पर हो उसको आप सिंपली फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना। इन केस अगर आपने अभी तक यूजर नेम और पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके बना सकते हैं, या फिर आप पासवर्ड और यूजर नेम भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता या फिर पासवर्ड रिसेट करना है तो इस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपने एडमिशन पोर्टल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर टॉप पर आपका एनरोलमेंट नंबर शो होगा आपको, जो आपकी डिटेल्स हैं कंफर्म करने के लिए। देन वापिस आप लेफ्ट साइड में आएंगे स्टूडेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं नीचे एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, एग्जामिनेशन पे आपको क्लिक करना है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको तीन चीजें मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन, एडिशनल एग्जाम फीस और हॉल टिकट। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। देन दूसरा है व्यू कोर्स एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी अपने सब्जेक्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हैं, कौन से आपके पेंडिंग है, तो वो चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। थर्ड है सर्च एग्जाम सेंटर, कि आप देखना चाहते हैं कौन कौन से एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं किस सिटी के अंदर, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोज दैट हम स्टार्ट करते हैं सर्च एग्जाम सेंटर से। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आप यहाँ पे अपना सेंटर नेम डाल सकते हैं जिस पे आपको एग्जाम देने, जो आपको अच्छा लगता हो, याद हो कोई सेंटर, और यहाँ पे सेंटर कोड भी डाल सकते हैं और यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग नीचे आपके सामने सेंटर आ जाएंगे और वहाँ ये भी लिख के आ जाएगा कि एग्जाम किस मोड से आपके सेंटर पे होगा, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका कोड है। तो एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटर कोड डाल के दिखा देता हूँ, 0729। और जैसे मैं सर्च करूंगा आप यहाँ देख सकते हैं 0729 एग्जाम सेंटर, ये अलीपुर दिल्ली का एग्जाम सेंटर है। उसका एड्रेस है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और ये दिल्ली अलीपुर में है। और यहाँ पर पेन एंड पेपर टेस्ट होता है, यानी जैसे हम नॉर्मल पेपर देते हैं उस तरह से आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप भी यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कौन कौन से सेंटर अभी फिलहाल अवेलेबल है। तो फिलहाल हम यहाँ से बैक चलते हैं और वापस जाके जो नेक्स्ट ऑप्शन है उनको एक बार देख लेते हैं। तो वापस से रजिस्ट्रेशन पे आऊँगा और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है व्यू कोर्स एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर एग्जामिनेशन, कि कौन कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए दिसंबर 2025 के अंदर।
तो वो आप चेक कर पाएंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबल कोर्स लिस्ट आ गई है यहाँ पे। तो नीचे सिलेक्ट सेशन लिखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिसंबर 2025 सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप किस पेपर में पास हैं, किस में नहीं है, यानी कि किसको आपको देना है, किसे नहीं देना। सपोज डेट यहाँ पे एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। जैसे है यहाँ इनका 6 नंबर पे BZYCT 131 एनिमल डाइवर्सिटी। इस सब्जेक्ट में इनका रिजल्ट स्टेटस है, रिजल्ट स्टेटस इज पी मतलब पास है यहाँ पे। तो इनको ये एग्जाम नहीं देना, तो यहाँ पे सामने आपको इंडिकेट करेगा नो लिखा होगा, तो उसका एग्जाम आपको नहीं देना। जिनके सामने यस लिखा है सिर्फ उन्हीं के आप एग्जाम दे सकते हैं, बाकी के आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर है, उनके आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि इनके जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है वो लैब के भी हैं, क्योंकि BSc का एक कोर्स है, तो ज़्यादातर लेबोरेटरी कोर्सेज है। बट एक सब्जेक्ट है इनका 34 नंबर पे BZYET 141 इम्यूनोलॉजी। इनको इसका एग्जाम देना है, क्योंकि इसका जो रिमार्क है रिजल्ट नॉट अवेलेबल, दिस कोर्स विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट। तो इसलिए इनको एग्जाम देना हुआ है सब्जेक्ट का। तो आप एक बार देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, उसके हिसाब से अपना एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो बैक चलते हैं, अब आते हैं मेन एग्जाम फॉर्म के ऊपर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम फॉर्म की गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, सबको डिटेल में आपको पढ़ना है। बट जो मेन आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म की क्या है। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी दिसंबर 2025 की है 6 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक विदाउट लेट फीस। हालांकि पोर्टल अभी ओपन हुआ है तो डेट यहाँ पर पहले से मेंशन है, बट आपको अभी टाइम मिला है 1 महीने का विदाउट लेट फीस, यानी कोई लेट फीस चार्ज नहीं होगी। तो 6 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम फॉर्म कैसे भरें। तो वही मैं आपको बता दूं कि अभी आप वेट करें, कम से कम 20 सितंबर के बाद आप एग्जाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें, तब तक आपके ऑलमोस्ट सभी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका एग्जाम फॉर्म है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बात करेंगे फीस की। जो आपके सब्जेक्ट की फीस है वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट है, थ्योरी लैब एंड प्रैक्टिकल सभी के लिए, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि फीस काफी टाइम से यही है और बड़ी नहीं है। तो जिनके स्टूडेंट के जो थ्योरी कोर्सेज हैं 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फीस को आपको पे करना होगा। प्रोजेक्ट के लिए अलग फीस है। जो प्रोजेक्ट 4 क्रेडिट का है उसके लिए 300 रुपये पर कोर्स है। जो प्रोजेक्ट आपका 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है उसके लिए 500 रुपये पर कोर्स है। प्रैक्टिकल फीस भी आपको बता देता हूँ। जो सब्जेक्ट 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है, सॉरी 4 क्रेडिट का है, उसकी 300 रुपये पर कोर्स है, और जो 4 क्रेडिट से ज़्यादा है उसका 500 रुपये पर कोर्स। तो ये यहाँ पर फिलहाल जो फीस आपको बताई गई है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस अगर आप एग्जाम फॉर्म टाइम पे नहीं भर पाते हैं 1 महीने के अंदर और ये लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती है, तो आपको मौका मिलेगा एग्जाम फॉर्म भरने का लेट फीस के साथ। तो यहाँ पे जो लेट फीस है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज की जाती है, जो कि 1100 रुपये है। तो इसलिए एग्जाम फॉर्म टाइम पे भर लेना, लेट मत करना, वरना आपको चाहे एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरना पड़े तो 200 प्लस 1100 1300 रुपये आपको फीस देनी होगी, जो काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ने वाला है। सो यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार पढ़ लेना इनको केयरफुली, क्योंकि मैं 1 बाय 1 पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आगे वीडियो में चलता हूँ। जो इंपॉर्टेंट था काफ़ी वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। रिफंड को लेके भी यहाँ पे बताया गया है कि रिफंड आपको एग्जाम फॉर्म का मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। बाकी आने वाले दिनों में दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो नीचे जैसे आप यहाँ पाएंगे आपको मिलेगा ये ऑप्शन, यहाँ आपको राइट टिक करना है। राइट टिक के बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिलेंगी अपनी, जो जो आपका एडमिशन से रिलेटेड है। तो नीचे आपको यहाँ पे आना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे चूज कर लेता हूँ दिल्ली का, मुझे दिल्ली में एग्जाम देना है तो दिल्ली NCR को सिलेक्ट करूंगा। फिर सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर सिटी, सिटी में आपको चूज करना है कहाँ देना है। तो मुझे देना है यहाँ पर 0729 अलीपुर दिल्ली में, तो मैं इसको ये सिलेक्ट करूंगा। देन नीचे आता है सिलेक्ट योर PWD स्टेटस, तो वो आप चूज कर सकते हैं। वैसे तो नोट एप्लीकेबल ही मैक्सिमम होगा, तो नोट एप्लीकेबल मैं कर देता हूँ। रहता डिक्लेरेशन का, क्या आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं अपने
उन सब्जेक्ट के जिनका आपको एग्जाम देना है, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना और यस ऑलरेडी डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। नीचे आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिन सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है। सपोज डेट मुझे अपना एग्जाम देना है यहाँ पे इस सब्जेक्ट का, क्योंकि ये मैंने स्टेटस चेक किया था तो कंप्लीट नहीं था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। जो भी सब्जेक्ट आपको लगे जो आपको देना है, जिसमें आप पास नहीं है या फिर नए सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी को सिलेक्ट कर लेना टिक कर करके। और टिक करने के बाद जब आप सिलेक्ट कर ले तो नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपने जो एग्जाम सेंटर चूज किया है वो भी आ जाएगा। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में आपने ये वाला चूज किया है, इसका नाम आ गया। पेपर का मोड आप देख सकते हैं, पेन एंड पेपर टेस्ट। और नीचे सब्जेक्ट आ गए जो हमने सेलेक्ट किया जिसका एग्जाम हमें देना है। और यहाँ लिखा है एग्जाम सेंटर सिलेक्शन विल बी टाइम आउट एट 8/9/2025, यानी 8 से इसका टाइम आउट हो जाएगा। तो इसलिए इसको जल्दी से आप इसकी फीस पेमेंट कंफर्म करें ताकि फीस भरने के बाद ये सेंटर आपका कंफर्म हो जाए। अदरवाइज आप थोड़ी देर बाद करेंगे, 9 मिनट, अभी फिलहाल 9:40 हो रहे हैं सुबह के, और 9:49 से पहले अगर मैंने फीस सबमिट नहीं करी इस एग्जाम फॉर्म के अंदर तो हो सकता है मुझे ये एग्जाम सेंटर ना मिले। तो इसलिए एग्जाम फॉर्म आप थोड़ा कोशिश करना जल्दी भर सके ताकि रिजल्ट आपका आ जाए टाइम पे। और रिजल्ट अगर पेंडिंग रह जाता है तो वेट मत करना, सब्जेक्ट को दोबारा डाल देना अगर आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट पर पास नहीं हो पाओगे तभी, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो। सो नीचे आने के बाद आप यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं एग्जाम सेंटर में, कोर्स में, तो आपको अपडेट वाले पे क्लिक करके वापस चले जाओगे आप और अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज आपको सब कुछ ठीक आपने भरा है तो आपको सिर्फ पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली पेमेंट करनी होगी, किसी भी कार्ड से, यूपीआई से आप पेमेंट कर पाओगे इजीली। वो प्रोसेस मैं आपको आगे नहीं दिखाने वाला क्योंकि जनरल प्रोसेस है, आपको इजीली आता भी होगा। तो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, क्योंकि मैंने फॉर्म सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से ही भरा है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीज़ है आपको क्लियर कर दी है। और काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे ABCID के बारे में कि वो मैंडेटरी है, नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, मैंडेटरी नहीं है इतना कि भरना ही भरना है। देखो ये इस स्टूडेंट का मैंने ऑलरेडी पहले ही फॉर्म भरा है, ABCID इनके पास नहीं है बट इनका फॉर्म सबमिट हो गया था। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो एग्जाम फॉर्म को लेके, या फिर उन्हें लगता है कि वो एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। हम आपके एग्जाम फॉर्म भरने में हेल्प भी करेंगे। अगर आपको भरना नहीं आता है तो हम एग्जाम फॉर्म भी आपका भर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।